स्टॉप स्टॉप राइट नाउ। स्टॉप गिविंग पेन टू योरसेल्फ। अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को दर्द देना बंद करो। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि हमारे सबके साथ कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत दर्द देती है। किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया, किसी ने हमें कुछ गलत बोल दिया या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अंदर से तकलीफ देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें क्या चीज़ देती है? हम अपने आप को उसी के बारे में सोच सोच कर कई गुना और ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगी। तो आइए जिंदगी की बात करें, आइए जिंदगी से बात करें। कम लेट्स टॉक लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिशा है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें सेल्फ हील यानी कि अपने आप को दर्द देना कैसे बंद करना चाहिए, अपने आप की हीलिंग कैसे करनी चाहिए। अब बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत हर्ट कर देती हैं और हम उन चीज़ों के बारे में इतना सोचने लग जाते हैं, अपने आप को इतनी तकलीफ देने लग जाते हैं कि हम जो हीलिंग का प्रोसेस है, अपने आप को उस तकलीफ से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो हम नहीं कर पाते। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। आप समझ लीजिए कि मैं रास्ते से चलकर जा रही हूँ, मेरे कान में ईयरफोन है, मैं अच्छे से गाने सुनकर जा रही हूँ, मेरा ध्यान नहीं है कि आगे क्या है क्या नहीं। अब मेरे आगे एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है जिससे मैं टकराती हूँ और मैं गिर जाती हूँ। अब मैं गिर गई, मेरे पैर पे बहुत चोट लगी है, मेरे सर पे चोट लग गई और थोड़ा सा खून भी आने लग गया। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। उस ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगी, आप बताइए। अब 3 ऑप्शंस ये हैं। सबसे पहली चीज़, अब मुझे मालूम है कि वो पत्थर बीच में आया, उसके वजह से मैं गिरी हूँ और उसके वजह से मुझे चोट लगी है। तो अब मैं सोचूंगी ये पत्थर ने बहुत गलत किया, ये पत्थर ने यहाँ पे क्यों आया। अब मैं उस चीज़ को यानी कि वो पत्थर को कोस रही हूँ और अपने आप का जो मुझे जो चोट लगी है उस पर मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। बिकॉज मेरे लिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि उस पत्थर ने मुझे दर्द कैसे दिया, हाउ डेयर कि उस पत्थर के वजह से मुझे चोट लगी। मैं उसको कोसते जा रही हूँ एंड जो मुझे चोट लगी है उसका दर्द तो मैं अलग ही सहन कर रही हूँ। तो वो चीज़ होती है सबसे पहली चीज़ जो हमें तकलीफ देती है, उसको कोसते रहना। अब सेकंड चीज़ जो मैं कर सकती हूँ कि अब मुझे वो चोट लगी है, अब मैं जा रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि चलो मुझे मालूम है कि वो पत्थर के वजह से मुझे दर्द हुआ है, मुझे उस पत्थर के वजह से चोट लगी है, मुझे तकलीफ पहुँची है, लेकिन अब मुझे उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो मैं डॉक्टर के पास भागूंगी। अब मैं वहाँ पे मलहम पट्टी लगाऊंगी, जो दवाई एंटीसेप्टिक क्रीम या कुछ भी जो पेन किलर मुझे डॉक्टर देगा वो मैं खा लूँगी। अब क्या होता है कि हम अक्सर वो चीज़ें कर तो लेते हैं, लेकिन अब मैंने वो सारी चीज़ें की, मैं डॉक्टर के पास भी गई, सब कुछ किया, बट जो मुझे पेन हुआ है, मुझे वो दर्द हुआ है, अब मैं उसके बारे में सोचती ही रह रही हूँ। अब मैं अपने आप को कोसना स्टार्ट कर रही हूँ कि मुझे हेडफोन लगा के नहीं घूमना चाहिए था, मुझे ध्यान देना चाहिए था कि पत्थर है। अगर काश मैं ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, काश ये ऐसा होता। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुरेद रही हूँ। अब मेरा जो पेन है मैं उसको खुरेद रही हूँ कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो दैट इज़ द थिंग, मैं अपने आप को और पेन दे रही हूँ उसी के बारे में सोच कर। तो क्या आपको लगता है ये सही है? ये है मैं सेकंड चीज़ जो मैं करूँगी। अब थर्ड चीज़ जो मैं कर सकती हूँ वो ये है कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं कान में ईयरफोन लगा के घूम रही थी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे दर्द पहुँचा है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे तकलीफ हुई है। एवरीथिंग आई एम एक्सेप्टिंग। बट अब यहाँ पे मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ हील करने का कि एवरीथिंग इज़ ओके, दैट हैपेंड एंड दैट वाज सपोज टू हैपन एंड ये हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे उस चीज़ से बाहर आने के लिए दवाई ठीक से खानी पड़ेगी, मुझे अपने बॉडी को अब आपको कोई चोट लगती है, ऑब्वियसली बात है कि एक ही रात में वो गायब नहीं होने वाली है। इट टेक्स
टाइम। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो हो चुका है। अब आप उसको खुरेदते जाएंगे, खुरेदते जाएंगे, खुरेदते जाएंगे, सो दैट इज नॉट गोना हील यू, राइट। ऐसा होता है अक्सर, अगर आपको चोट लगी आप उसको खुरेदते रहोगे, खुरेदते रहोगे, खुरेदते रहोगे, क्या आपको लगता है कि वो ठीक हो जाएगा? इन द सेम वे ये 3 सिचुएशन हमारी लाइफ के लिए भी उतनी ही मायने रखती हैं। अब मुझे किसी चीज़ का बहुत हर्ट हुआ है, किसी ने मुझे बहुत कुछ गंदा बोल दिया है, या किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी है, बहुत ज़्यादा पेन दे दिया है, आई नो दैट हैज़ हैपेंड। सो मेरे लाइफ में भी ऐसी 3 चीज़ें मैं कर सकती हूँ। जैसे कि आपके, मतलब ये हर किसी के लाइफ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब आपके लिए ये 3 ऑप्शंस बचते हैं। सबसे पहले कि आपको जिस चीज़ के वजह से वो दर्द पहुंचा है, अगर किसी इंसान ने आपको कुछ गलत कहा है, या किसी ने आपको धोखा दिया है, या किसी ने आपके लिए कुछ गलत बोला है या कुछ गलत किया है, तो आप उसको कोसते रहेंगे कि नहीं उसकी इंसान की गलती है, उस इंसान ने आपको गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उसके बारे में सोच सोच कर खुद को और पेन दे रहे हैं। सेकेंड चीज़, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया या आपको इस बात से तकलीफ हुई, आपको पता है, और आप हील करने के लिए भी ट्राई कर रहे हो कि नहीं आपको जो भी चीज़ें करनी चाहिए। आपको पता चला कि कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, आप उस चीज़ से दूर भी हो गए हो, लेकिन उसी के बारे में सोच कर आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मुझे पहले ही पता चल गया होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। सो व्हाट यू आर डूइंग, आप उसी पेन पे और नमक छिड़क रहे हो, जिसे कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना। आप खुद को ब्लेम कर करके यू आर गिविंग दैट पेन टू योर सेल्फ, कि आप तकलीफ दिए जा रहे हो एंड आप इससे और डिप्रेस रहते हो, आप इससे और आप उस चीज़ से, आप उस दर्द से बाहर नहीं आ पाओगे। और थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हो कि आप एक्सेप्ट करो कि ओके आपके लाइफ में ये हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए कि ठीक है इस चीज़ के वजह से हुआ है, उसकी गलती थी, आपकी गलती थी, या इस चीज़ के वजह से हुआ है, whatever it is, accept it. Now once you accept it, आपकी बॉडी को टाइम मिलेगा हील करने के लिए। अब हर चीज़ को हील होने के लिए टाइम लगता है, बट आप उसको खुरेदेंगे तो नहीं होगा। यू विल बी डिलेइंग द प्रोसीजर ऑफ हीलिंग। अगर मुझे चोट लगी है, मैं उसको और खुरेद रही हूँ, ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट गोना हील इट। वो अब मेरे चोट को, मेरे दर्द को और बढ़ाने वाला है। सो द थर्ड थिंग यू कैन डू इज़ लाइक कि आप एक्सेप्ट कर लो और आप अपने आप को टाइम दो टू हील योर सेल्फ। नाउ हाउ यू कैन गिव टाइम टू योर सेल्फ टू हील। आप उस चीज़ से जिससे आपको दर्द पहुंची है, आप उस चीज़ को भूल जाइए। कोई भी अपने दर्द को नहीं भूलता है, बट ट्राई टू कन्वर्ट दैट नेगेटिव थिंग इनटू द पॉजिटिविटी। आप उस नेगेटिव इम्पैक्ट से, आप उस नेगेटिव चीज़ से बाहर आकर अपने आप को उस पॉजिटिव सीक्वेंस में लाइए, पॉजिटिव वाइब में लाइए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि आपको बुखार आ गया है, आपको कुछ हो गया, आपको हील करना है अपने आप को ठीक करना है। उसी तरह से आपको जो इमोशनल हर्ट होता है उसको भी ठीक करने के लिए मेडिटेशन कैन वर्क, गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, और आपकी फैमिली के साथ बाहर जाओ एंड स्पेंड अ गुड टाइम एंड गिव द टाइम to your body, to your heart, to your mind to heal yourself, because that is the most important thing. अगर आप ऐसे ही अपने आप को दर्द देते रहेंगे, ऐसे ही तकलीफ देते रहेंगे, तो आप ट्रस्ट करिए आप हमेशा सैड रहेंगे। क्या आपको लगता है हमेशा सैड रहना एक अच्छी बात है? अब आपको चोट लगी है, आपको कोई तकलीफ है, आपको बुखार है, आपको बहुत तेज़ बुखार है, बट आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, यू आर जस्ट वरीड अबाउट कि मुझे बुखार है, तो क्या वो बुखार चला जाएगा? दैट इज़ ऑब्वियसली गोना इंक्रीज। उसी तरह से अगर आप अपने पेन के लिए, जो आपको इमोशनली हर्ट हुआ है, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, अपने आप को उस तकलीफ से निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपनी बॉडी को, अपने हार्ट को हील होने का टाइम नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग एंड नॉट मूविंग अहेड, then how it is gonna heal you. So please make sure कि वो जो थर्ड वाला मैंने आपको रास्ता बताया, always think about it and always move in that part, and that will really help you. उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दे दीजिए मेरे वीडियो को एक बड़ा सा लाइक, और इसी तरह ज़िंदगी की बहुत सारी बातें करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए ज़िंदगी की बात करें, आइए ज़िंदगी से बात करें। कम
लेट्स टॉक लाइफ।